मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, उम्मीद करते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हम लोग उससे भी धांसू ट्रिक सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं। ध्यान देखिएगा, इस ट्रिक में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट करता है, एक बेसिक सिंपल लेवल आता है और स्टैंडर्ड लेवल आता है। मैं इस क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा और उस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट बच्चों होने वाला है, इसमें क्या हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अगर 5,000 रुपये में ख़रीदता है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में अगर दो वस्तु खरीदता है तो इसमें दो बातें हो जाती है। ध्यान देखिएगा, मान के चलिए कंडीशन ये है कि 5,000 रुपये में कोई व्यक्ति जो है दो वस्तु खरीदता है तो इसमें दो बातें हो सकती है। ध्यान देखिएगा, अगर आम तौर पे अगर बच्चों से पूछा जाए कि 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदा तो बताओ एक वस्तु कितने में, तो लोग तुरंत 2,500 बोल देते हैं, जबकि ये गलत है। हो सकता है कि यार 2,000 का हो, एक 3,000 का हो सकता है कि एक सामान 1,000 का दूसरा 4,000 का हो। तो ये इस बात में फ़र्क है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदा, तब भी आप कह सकते हो कि 2,500 का है। मगर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में दो वस्तु केवल खरीद लिया, तो यह कंफर्म नहीं है कि वो आपका 2,500 का हो। तो ये दो बातें होती है कि दोनों वस्तु का क्या हो, सीपी क्या हो, समान हो, ठीक है, और इसमें सीपी क्या हो, समान ना हो। ये दो बात हो सकती है। तो हमेशा जल्दबाजी में ये मत कहिए भाई 2,500 का है। तो आज हम लोग क्या सीखें, केस नंबर फर्स्ट सीखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य में खरीदता है और समान भाव से खरीदता है तो क्या होता है। आइए हम लोग सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कौन से समझ गए होंगे कि 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदा गया, जिसमें से दोनों वस्तु को अगर समान भाव से खरीदते हैं तो उसका रेट क्या होगा, 2,500 रुपये का पहला होगा, वो दूसरा वाला कितना होगा, 2,500 का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमको नहीं पता, अगर एक सामान x का होगा दूसरा कितने का होगा बच्चों, 5,000 माइनस x का हो जाएगा। देख रहे हो, तो इसमें आपको समान भाव कह रहा है, इसमें समान भाव नहीं कह रहा है। तो आइए हम लोग कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। ये तो था हमारा इसका सिस्टम था। आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, डिटेल देखेंगे भी शॉर्टकट देखेंगे। तो ध्यान देखिएगा, दो वस्तु है, मैं कहानी बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ भाई CP SP, यहाँ लिख दिया फर्स्ट, यहाँ लिख दिया सेकेंड और यहाँ लिख दिया टोटल। एकदम ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का मैं एकदम डिटेल तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदा। ये रेट हमारा क्या है, समान भाव वाला है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदेगा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का CP कितना होगा बच्चों, 2,500 रुपया, 2,500 रुपया और टोटल कितना हो गया, 5,000। ये टेबल में भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 5,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदा गया। पहले वस्तु को उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट में बेच दिया और दूसरे वस्तु को उसको 10% घाटे में बेच दिया। तो बताइए उसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। आप लोग ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदता है, जिसमें से पहले को 20% प्रॉफिट बेच दिया, दूसरे को 10% लॉस में बेच दिया, और इस पूरे प्रक्रिया में उसको कुल मिलाकर क्या हुआ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं परसेंटेज मेथड से। भाई 2,500 का सामान था, आप 20% फायदे में बेचोगे। जैसा मैंने आपको परसेंटेज बताया, भाई 2,500 का 20% कितना होगा, तो सबसे पहले हम 10% निकालते हैं। तो 2,500 रुपये का 10% निकालना, 10 से भाग दे दो, तो इसका 20% कितना होगा, 10% कितना होगा, 250। तो 20% बच्चों कितना होगा, 250 को दुगना कितना होता है, 500। मतलब इसने क्या किया कि 500 रुपये फ़ायदे में बेच दिया। मतलब कितने बेच दिया, 2,500 के सामान को 500 रुपये बेनिफिट रख के बेचो तो कितने बेच दोगे, 3,000 का बेच दोगे। इसी तरीके से देखो, क्वेश्चन कह रहा है दूसरे में कि उसने दूसरे सामान को 10% घाटे में बेचा, तो 2,500 का 10% कितना होता है, इसने 2,500 रुपये घाटे में बेचा, कितने बेच दिया बच्चों, 2,350 बेच दिया। अगर टोटल देखो तो देखो 2,250 बेचा, तो आप देखो टोटल कितना हुआ, 5,250 रुपये का हो गया। अब आप टोटल देखिए भाई, टोटल सामान कितने का था, 5,000 का था। कितने बेचे हो, 5,250 बेचे हो। दिख रहा है कि भाई SP इज़ ग्रेटर दैन CP। इसका मतलब यहाँ सीधे 5,000 रुपये का सामान अगर आप 5,250 का बेचोगे तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ, 2,250 रुपये का। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई इसको कितने का फ़ायदा हुआ, 250 का। और दोनों वस्तु का CP कितना था बच्चों,
5000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5000 इंटू 100। देखो आपका ये 1 2 3 1 2 3, अब इसको करो कितना आ गया 5%। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ये क्या है, लाभ है। कितने परसेंट का, 5% का। उम्मीद करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं डिटेल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको ये तरीका अप्लाई नहीं करना है। आपको यह देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। मैं आपको एकदम डिटेल बता रहा हूँ। क्वेश्चन का बोल मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई 5000 रुपये में 2 वस्तु समान भाव से खरीद कर पहले वस्तु को 20% फ़ायदे में बेचा गया, दूसरे वस्तु को 10% घाटे में बेचा गया, तो ओवरऑल क्या हुआ। ठीक, तो 5000 रुपये में 2 वस्तु जब समान भाव से खरीदोगे तो पहला सामान भी 2500 का होगा, दूसरा भी सामान 2500 का होगा, टोटल कितना हो गया 5000 हो गया। इसको 20% प्रॉफिट बेचिए, उसका मतलब 2500 रुपये का 20% 500 रुपया, 2500 का 10% 250 रुपया, तो 20% 500। 2500 के सामान को 500 रुपये फ़ायदे में बेचो, मतलब कितने बेच दिए 3000 का बेच दिए। इसी तरीके से अगले को 2500 का 10% घाटे में बेचो, मतलब 250 रुपये घाटे में बेचो, इसका मतलब 2250 रुपये में बेचे हो। 2500 के सामान को 250 घाटे में बेचो, 2250 में बेचे हो। इसका मतलब ये कि दोनों कितने बेच दिए, आप देखिए 5250 बेच दिए। आप देख रहे हो भाई बेनिफिट कितने का, 250 का, 250 बटे 5000 बटे 100 कर दिए, आपका बेनिफिट कितना मिल गया 5%। अब इसी को ध्यान देखिएगा कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। इस शॉर्टकट से पहले ध्यान देखिएगा कि आपको एलिगेशन समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हिंदी बोलते हैं मिश्रण। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एलिगेशन के नाम से काफ़ी डरते हैं। एलिगेशन डर नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आपको कंपटीशन निकालना है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, तो आपको एलिगेशन आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन से हार्ड क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखो इसमें हमको दुनिया भर का लिखना पड़ रहा है। जब मैं आपको एलिगेशन कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तो आपको कुछ लिखना नहीं, केवल आप देख के आंसर मारोगे। और शॉर्टकट कहाँ से, आप बुक में लोग बता देते भाई ऐसे जोड़ के घटा के आधा कर दो, हो गया आंसर। तो हमको नहीं करना, हमको क्या करना, सीखना है कि भाई ये चीज़ आई कहाँ से। अगर आप ये चीज़ को सीख पाओगे भाई ये आया कहाँ से, तो ऑटोमेटिकली है कि आप उसको बना लोगे। तो एलिगेशन का मैं आपको 2 नियम बताता हूँ, आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एलिगेशन में 2 नियम ये है कि एलिगेशन का नियम यूज करते कब है, जब 2 अलग अलग आंकड़ों को, 2 अलग अलग डेटास को मिलाकर तीसरी डेटा बनाई जाती है, तब वहाँ एलिगेशन का इस्तेमाल होता है। 2 अलग अलग वस्तु को मिलाकर तीसरे प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, रिजल्ट निकाला जाता है, तो वहाँ पर हम लोग एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नियम क्या है, 2 केस है। आओ केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हम केस नंबर फर्स्ट की बात यहाँ चर्चा करेंगे। केस नंबर फर्स्ट ये है कि एलिगेशन में हम लोग सिस्टम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को दाएं लिखते हैं, मिनिमम को बाएं लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम को राइट लिखेंगे, मिनिमम को लेफ्ट लिखेंगे, यही हम लोग हमेशा सीखते जाएंगे। और इन दोनों के मिक्सचर को हमेशा बीच में लिखते हैं। तो मान लो मैक्सिमम को मैंने मान लिया A, मिनिमम को मैंने मान लिया B, इन लोग के मिक्सचर को M मान लिया। तो एलिगेशन का पहला नियम ये कहता है कि A में से M घटा के यहाँ लिख दो, A माइनस M हो गया, और M में से B घटा के आप यहाँ लिख दो, M माइनस B हो गया, और इन दोनों का रेशियो लगा दो। रेशियो लगाने के बाद जैसा सिस्टम हो हम यहाँ क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। इस एलिगेशन को मैं एक बार फिर समझाऊंगा, मैं बार बार हर चैप्टर में समझाता रहूँगा, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ो मैथमेटिक्स का। तो जब 2 अलग अलग आंकड़ों को मिलाकर तीसरे प्रकार की आंकड़ा बनाई जाती है, तो हमेशा एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देखना है कि हम जब 2, ध्यान देखिएगा, तो एलिगेशन का इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान दीजिए कि बड़ा वाला दाएं होगा राइट में, छोटा वाला बाएं होगा, और इन दोनों का मिक्सचर हमेशा बीच में होगा। नियम ये कहता है कि इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए, और इन दोनों का क्या लगा दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। और याद रखिएगा कि ये हमेशा किस में होता है, ये परसेंटेज को डिनोट करता है, और ये हमेशा क्या करता है, संख्या या वजन को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि भाई इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास ये स्पेस बाकी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चों क्या करता है, आप इसमें देखो कि इसमें कितने बंदे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा और 5 बंदा। इस पाँचों में आपस में रिलेशन क्या है बच्चों, वो देखते हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि भाई इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम M है, इस दोनों का रेशियो क्या है, x/2
y है, हम इन दोनों को एक सिस्टम से अरेंज कर दें। देखो एलिगेशन के सिस्टम से मैंने अरेंज कर दिया। आई जस्ट रिपीट, इसका नाम स्मॉल ए, इसका नाम स्मॉल बी, इसका नाम x, इसका नाम y। तो देखो इसका आपस में रिलेशन क्या होता है, हमें m की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ax, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा by, अपॉन इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे हो जाएगा क्या, xy। ये हमारा बच्चों एलिगेशन का नियम है। ये दोनों नियम को आप जब समझ जाते हो तो एलिगेशन का कोई भी चैप्टर हो, और हम लोग जब एलिगेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो इसी पर आधारित सीखेंगे। तो 2 नियम था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक, बड़े वाले को राइट लिखना है, छोटे वाले को लेफ़्ट लिखना है, इन दोनों के मिक्सचर को बीच में लिखना है। इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, a माइनस m हो जाएगा, m में से b घटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल के बंटवारा कर देंगे। और 1 2 3 4 5, इस पाँचों में आपस में रिलेशन क्या होता है देखिए। तो हमने मान लिया ये a है, ये b है, ये मिक्सचर m है, x और y का रेशियो है। तो इस m की वैल्यू निकालने के लिए इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बटे में इन दोनों का प्लस कर देंगे। तो आओ, ठीक है, देखो बीच में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन दोनों को हमको क्या करना है, x और y का प्लस करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को इस एलिगेशन के सिस्टम से प्रूफ करते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, पूरे पहले इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, कहानी समझ गया होगी, ठीक है। अब देखो एलिगेशंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज हमेशा बड़ा होता है, लॉस हमेशा छोटा होता है। परसेंटेज को पॉजिटिव डिनोट करते हैं, लॉस को नेगेटिव डिनोट करते हैं। तो भाई इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में 2 वस्तु समान भाव से खरीदा, ठीक है। तो पहले पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसको 10% का घाटा हुआ। तो प्रॉफिट को राइट लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए बड़ा होता है। नेगेटिव लॉस कितना भी ज़्यादा वो हमेशा छोटा होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ हमें नहीं पता। 5,000 रुपये में 2 वस्तु समान भाव से खरीदा, पहले को 20% फ़ायदे में बेचा, दूसरे को 10% घाटे में बेचा, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया में उसको क्या हुआ नहीं पता। जब भी पूरे प्रक्रिया 2 लोग को मिक्सचर की बात करते तो इसको हमेशा इनकी बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखो कि भाई यहाँ पर दोनों के CP का रेशियो कितना है, पहला सामान 2,500 है, दूसरा भी सामान क्या है 2,500 है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बना कि यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ लिखेंगे लॉस परसेंट, और यहाँ पर लिखेंगे मिक्सचर परसेंट, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या CP, और CP का हम लोग क्या कर देंगे रेशियो दे देंगे, ठीक है। CP यहाँ पर प्रॉफिट वाला मतलब CP का रेशियो दे देंगे, और यह रेशियो हमेशा आपस में क्या होगा बराबर होगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। देख रहे हो ना। तो इसका मतलब आप इसको छोटा करो तो देखो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, बंटवारा करते हैं। तो अब हमें इस m का मान निकालना है। तो देखो केस नंबर 2 हमने सिखाया था, इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। हमें ये पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमेशा CP को प्रेजेंट करेगा। इस बात को लिख दीजिएगा, किसको प्रेजेंट करेगा, कॉस्ट प्राइस को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × -10 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 1 अपॉन इन दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 1। तो देखो क्या मिलेगा, -10 प्लस 20/2 प्लस 10/2, देखो कितना आएगा 5%। अगर पॉजिटिव में आता है तो ये क्या होगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में 2 वस्तु समान भाव से खरीदा, पहले को 20% फ़ायदे में बेचा, पहला सामान 2,500 का था, दूसरे सामान 2,500 को 10% घाटे में बेचा, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ, इसका CP प्रॉफिट वाले का CP प्रॉफिट नीचे लिखेंगे, लॉस वाले का CP लॉस के नीचे लिखेंगे। अब पूछा कि ओवरऑल इस प्रक्रिया में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। जब भी 2 अलग अलग आंकड़ों को मिक्स करने की बात करें तो हमेशा एलिगेशन की बात लगाएंगे। तो देखो भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो रेशियो भी समान होगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी थी तो हमने बताया था भाई इसका इससे गुणा करते हैं, -10 का 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा, बीच में प्लस 20 का इस 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और इसके बाद इन दोनों क्या करते थे बच्चों, ऐड कर देते थे, जैसा कि हमने यहाँ कॉन्सेप्ट सीखा। तो -10 + 20, 20 में 10 गया 10/2
5% आया, अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट से देखो शॉर्टकट सीखते हैं। क्या सीखेंगे बच्चों, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि आप क्या करोगे, दोनों का सम निकाल के हाफ कर दोगे, यही आपका क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पर अब इसका डायरेक्ट क्या है कि इन दोनों का सम निकाल के आप हाफ कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉफिट को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और लॉस को हमेशा क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो हम इस पूरे सिस्टम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति दो वस्तु को समान भाव से खरीद कर इतने रुपए में, पहले को इतने % फायदे में बेचा, इतने % घाटे में बेचा, कहीं से भी बेचे, हमेशा आपसे ओवरऑल पूछे तो आप क्या करो इस सिस्टम में कि दोनों का समेशन निकाल के आधा कर दो, वो बन गया आंसर। ठीक है, प्रॉफिट वाले को पॉजिटिव लिखेंगे और लॉस वाले को हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो देखो हमें दिया है कि 20% प्रॉफिट बेचा -10% घाटे में बेचा, अपॉन 2 कर दिए, 20 में 10 गया, 10/2 कर दिए, कितना गया 5%। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो देखो प्रॉफिट हो गया, देख रहा तुरंत आंसर मेरे सामने बन गया। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछूं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को मान के चलो कि 6,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदा, और पहला ये कहे कि पहले प्रोडक्ट को उसने 30% घाटे में फायदे में बेचा, और दूसरे प्रोडक्ट को उसने 40% घाटे में बेचा, तो यहाँ क्या लिख दोगे, -40/2। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस लिखेंगे, माइनस जो लॉस को निगेटिव लिखेंगे। फिर से मैं बोल दूं कि कोई व्यक्ति 6,000 रुपये में दो वस्तु समान भाव से खरीदा, पहले को 30% प्रॉफिट पर तथा दूसरे को 40% लॉस में बेचा, तो इस पूरे प्रक्रिया में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। डायरेक्ट आंसर क्या करोगे, दोनों का समेशन निकाल के आधा कर दो। तो प्रॉफिट वाले को +30 लिखेंगे, लॉस वाला नेगेटिव में है तो ये क्या करेंगे, -40 हो जाएगा। अब देखो इसको +30 में से -40 घटाओ तो कितना आएगा, -10/2 -5%। इसका मतलब यहाँ से उसको क्या हुआ, लॉस हो गया, घाटा हो गया। देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है कि दोनों सिस्टम को समेशन निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना है। प्रॉफिट वाले को पॉजिटिव और लॉस वाले को नेगेटिव। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीद कर, समान भाव से खरीद कर, पहले को 20% फ़ायदे में बेचे और दूसरे को 10% फ़ायदे में बेचे, तो इस प्रक्रिया में उसको कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो देखो पहले को भी 20% फ़ायदे में बेच रहा है, दूसरे को भी 10% फ़ायदे में बेच रहा है, और फ़ायदा ही फ़ायदा बेच रहा है, तो दोनों का समेशन 20 + 10 कितना हो गया, 30, और 30 का हाफ कितना होता है, 15 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसे इस पूरे प्रक्रिया में 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर जो 6 है, जो आज मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये आपको समझ में आया होगा। इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में आपको मैं इस पूरे सिस्टम के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।